जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी कि 10वां का जो एग्जाम होने वाला है 2027 में। कब? 2027 में। उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे उसी सब प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। अब प्रचंड सीरीज का एपिसोड नंबर कितना है? 24। जो अभी तक एपिसोड नंबर 23 तक नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप जाकर के कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। देखेंगे इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं और ये एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। ठीक है, एग्जाम में कैसा सवाल है? पूछने वाला सवाल है कि हम इसको किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको सिद्ध करते हैं। हम इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, दो तरीका से तो बना ही सकते हैं। ठीक है, पहला अगर इस टाइप का सवाल सिद्ध करने वाला रहे तो इसको तो सिद्ध हम लोग किस प्रकार से करते हैं, पहले उस पर ध्यान दे देते हैं, उसके बाद बताते हैं। इधर वाले को बोलते हैं हम लोग LHS और इधर वाले को क्या बोलते हैं? RHS। कभी कभी हम लोग LHS को RHS के बराबर सिद्ध करते हैं और कभी कभी RHS को किसके बराबर सिद्ध कर देते हैं? LHS के बराबर। किसके बराबर सिद्ध कर देते हैं? LHS के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान में देना है कि ये जो है इसको साइन कॉस में अगर हम LHS को RHS के बराबर सिद्ध करेंगे तो इसको जितना भी है साइन कॉस में परिवर्तन कर लेते हैं। या तो ठीक है, एक बात आप लोग सुनेंगे वे वाला। ठीक है, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। इधर हमारा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर भी हम लोग सबको किस में बदल लेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा में। किस में बदल लेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा में। देखेंगे हम आपको दोनों तरीका से बता देंगे इसमें सवाल को। ठीक है, तो देखते हैं। यहां पे लिखेंगे LHS बराबर। ठीक है, LHS बराबर क्या दिया हुआ है? 1 माइनस ये कॉट थीटा अब बटे का 1 माइनस का क्या दिया हुआ है? टेन थीटा और इसी का क्या है? होल स्क्वायर। यही दिया हुआ है ना। अब देखेंगे ये सभी को हम कॉट थीटा में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? कॉट थीटा में। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस ये कॉट थीटा पहले से एडजेटिव है, उतार सकते हैं। और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। और इस पे पावर कितना है? इस पे पावर 2 है, तो यहाँ पे हम लोग कितना दे सकते हैं? ठीक है, 2 दे सकते हैं कि नहीं? अब देखेंगे यहाँ पे 2 दे दिए। अब ये नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का घटाव बन जाएगा हमारा। कुछ नहीं तो निचवा में कितना दे सकते हैं? 1। अच्छा, ऊपर वाले को एडजेटिव रहने देंगे। 1 माइनस का कितना? ये कॉट थीटा और बटे का, अच्छा देखेंगे 1 और कॉट थीटा का एलसीएम कुछ ही हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। होगा हमारा एलसीएम। 1 से भाग देंगे किसमें? कॉट थीटा में, तो ये हो जाएगा कितना? कॉट थीटा और माइनस का ये कॉट थीटा से कॉट थीटा में भाग देंगे तो कट जाएगा एक बार में। 1 गुना 1 कर देंगे तो कितना? 1। और इसी पे पावर कितना? 2 रहेगा हमारा। अब देखेंगे, अब ये जो भाग वाला है, बटे वाला है, इसको भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या नीचे। हमारा जो ऊपर में एडजेटिव है उसको वह रहने देंगे। क्या रहने देंगे? 1 माइनस का क्या रहने देंगे? कॉट थीटा। ठीक है, ये रहने दिए। अब गुना में फिर यहां से लिखेंगे। अब देखो ये कॉट थीटा नीचे में, ये कहां पर चल जाएगा? ऊपर में चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा, अब बटे का निचवा में क्या आएगा? ये आएगा कॉट थीटा अब माइनस का कौची 1 आएगा हमारा। कॉट थीटा माइनस का क्या आएगा? 1। अब देखेंगे और इसी पे पावर कितना है? 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा है, यहाँ पे कॉट थीटा माइनस में 1 है, यहाँ कॉट थीटा माइनस में तो ये प्लस में है। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखेंगे यहाँ से इसका साइन परिवर्तन हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखेंगे साइन परिवर्तन करने के लिए माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमारा कौची आ जाएगा। देखेंगे 1 इंटू ये हो जाएगा कौची, ये कॉट थीटा और माइनस का कितना? 1 होगा हमारा।
और यहाँ पर गुना में ये लिखेंगे कॉट थीटा और बटे का यहाँ पे लिखेंगे कितना, ये कॉट थीटा और माइनस का कितना 1, क्योंकि अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं, किसको कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में। अब देखेंगे ये और ये दोनों एक ही है, देखेंगे तो ये और ये आपस में कट जाएगा, तो बचा यहाँ पे कौची माइनस का, यहाँ पे बचा कॉट थीटा और इसी का कौची हो जाएगा होल स्क्वायर। अब माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो किसमें परिवर्तन, अब प्लस में कॉट थीटा का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब बराबर का कौची हो गया, ये हमारा RHS के बराबर, यही हमें कौची करना था, प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से बना दिए इसको हम। ठीक है, एक है दूसरा, ये सभी को साइन कॉस में कौची कर देंगे, बदल देंगे सभी को। ठीक है, अब वहां से आप लोग बना करके, ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये आप उस टाइप से बना या था नहीं बना। ठीक है, हम उसको अगले एपिसोड में कोच कर देंगे, साइन कॉस मान करके कोच कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं 3,3, a,0 और 0,b संरेखी है यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। अब देखेंगे ये जो संरेखी है, ठीक है, इसमें आपको 2 टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक तो आएगा ये है निर्देशांक ज्यामिति का सवाल। ठीक है, ये आपसे पूछेगा, एक तो 7.1 में पूछेगा संरेखी और दूसरा पूछेगा आपको 7.3 में। ठीक है, सवाल है संरेखी वाला सवाल है उसमें। ठीक है, ये 10वां का सवाल है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, 7.1 में संरेखी का कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करके बोलेगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए ये संरेखी है या था नहीं। ठीक है, और दूसरा 7.3 में क्या होगा कि अगर यहां से संरेखी पूछे तो यहां से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वे किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। नहीं समझे? ठीक है, देखेंगे यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको बोलेगा कि संरेखी बताना है और एक संरेखी पूछेगा जैसे कि ये सिद्ध करे कि बिंदु इतने इतने संरेखी है या था नहीं। संरेखी कहने का मतलब क्या हुआ कि वे जो बिंदु होगा तीनों बिंदु एक ही सिद्ध में होगा। कहां पर होगा, तीनों बिंदु क्या होगा, एक ही सिद्ध में होगा, इसलिए वो हमारा क्या होता है, संरेखी। क्या कहलाता है, संरेखी। अब यहाँ पर जो ये जो सवाल है इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करेंगे, क्योंकि अगर ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर सूत्र पे इसका प्रयोग करेंगे, अगर ये और ये, ठीक है, इतना दिया हुआ है, अगर दोनों आपस में बराबर आ गया तब ये हमारा संरेखी है, अगर बराबर नहीं आया तब ये हमारा संरेखी नहीं है। समझ गए? तो देखेंगे सबसे पहले हम इसी को हल कर लेते हैं। किसको, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3 क्या होता है। ठीक है, देखेंगे तो यहां से लिखेंगे 1/a प्लस 1/b बराबर कितना, 1 कितना 3। अच्छा, नीचे ये भिन्न का जोड़ बन गया, ए और बी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी। ए से ए में भाग देंगे तो ए कट जाएगा, बचेगा बी, और बी प्लस का यहाँ पे बी से बी कट जाएगा तो बचेगा ए गुना 1 करेंगे तो ए बटेगा कितना 3। अच्छा, इसको हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं ए प्लस बी बटेगा ए बी, अब बराबर का कितना 1/3। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे, अच्छा 3 गुना ए बी कर देंगे तो 3 इंटू ए प्लस का बी, इस प्रकार से हो सकता है। अब बराबर का क्या, ये बी, या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए। अगर इसको, अगर इस ये वाला, ये तीनों बिंदु, ठीक है, देखेंगे ये तीनों बिंदु अगर इस प्रकार से आ गया तब हमारा संरेखी होगा, अन्यथा तब हमारा संरेखी नहीं होगा। तो अब वहां से उसको हम लोग कच्ची करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ठीक है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना 3,3, ठीक है, और ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना a,0, ठीक है, और ये बिंदु क्या है, सी है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 0,b। अच्छा, अब इसका हम लोग नामकरण कर सकते हैं, तो नामकरण करेंगे तो इसको बोलेंगे x1 और इसे y1, इसको बोलेंगे x2 तो इसे y2, इसको बोलेंगे x3 तो इसे बोलेंगे कौची y3। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? आगे देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर, संरेखी। संरेखी कहने का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल किसको बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो यहां से लिखेंगे कि त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। कुछ हो जाएगा 0, ठीक है। देखेंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाएंगे तो यहां से हमारा कुछ होता है, ये होता है जैसे कि देखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस का कितना y3 और प्लस का x3 इंटू 3 कहां से होगा, x2 होगा ना, सॉरी, x2 इंटू y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 इंटू y2 माइनस का y1 और ये बराबर का कितना 0। अब देखो ये दो हमारा किस में है, ये दो हमारा भाग में, उधर जाकर के किस में, गुना में, तो ये कोची बन जाएगा 0 गुना 2 कर देंगे तो कोची हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 का कहानी कोची हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब यहां से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x1 के जगह से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। देखेंगे x1 का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, इंटू y2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y3 का वैल्यू कितना है b प्लस x2 का वैल्यू कितना है a, ठीक है, इंटू y3 का वैल्यू कितना है b माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 अब प्लस x3 का वैल्यू कितना है 0 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 और ये बराबर का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1/2 जो इधर जाकर के 0 ही बन जाएगा तो उसको लिखना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 0 में से b चल जाएगा तो माइनस का b होगा, तो यहां से एक स्टेप लिख लेते हैं 3 इंटू माइनस का b अब प्लस का, यहां से देखेंगे अगर हम ये दोनों को गुना कर देंगे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा दिखिएगा, इसको गुना ही कर देते हैं, तो 3 गुना माइनस b करेंगे तो माइनस का b ही रहेगा, लिख देते हैं एक स्टेप, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 3b और ये प्लस प्लस गुना कर देंगे तो प्लस का कितना ab और प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 कर देंगे तो कितना 3a अब प्लस का, अच्छा ये 0 है, 0 से सभी में गुना कर देंगे तो परिणाम क्या आ जाएगा 0 आएगा हमारा, होगा कि नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या है, ये माइनस का 3 भी माइनस का 3 है, उसको उस पार लेकर के चल जाएंगे तो माइनस में है तो किस में बन जाएगा प्लस में, इधर हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा ab बराबर इधर 3a प्लस का कितना 3b होगा हमारा। अच्छा ये दोनों में से 3 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अब देखेंगे, अच्छा इसको अब इस पार इसको इस पार लिख सकते हैं, इस प्रकार से देखेंगे 3a प्लस का कितना 3b बराबर का कितना ab, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस पार लिखने में कोई झंझट है नहीं है। अब इसमें से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस का b और बराबर का कितना ab, ये वाला बतिया देखेंगे और ये वाला बतिया देखेंगे, दोनों आपस में कोची आ गया बराबर आ गया, कोची आ गया बराबर, इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु क्या है हमारा संरेखी है, तीनों बिंदु क्या है संरेखी है, समझ गए, ये तीनों बिंदु क्या है हमारा संरेखी। यहां तक समझने में अगर आपको कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर कितना 3। अब देखेंगे ये भी शानदार सवाल है, ठीक है, कहता है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद माइनस का 81 है, कौन सा पद कितना है माइनस का 81 है। अब इसमें से हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एपी दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है एपी, देखेंगे 21 18 15 और डॉट 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 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते एक पद आएगा जो कि ये आएगा कितना माइनस का 81, ठीक है। इसमें कहता है कि कौन ऐसा पद होगा जो कि वह माइनस का 81 होगा, कौन सा पद यानी कि कौन सा ऐसा पद होगा जो कि कितना होगा माइनस है, ये पहला पद होगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 10वां 1000वां, कौन सा पद होगा जो कि वह कितना आ जाएगा माइनस का 81। इसका मतलब है कि इसमें हमें क्या निकालने के लिए बोला है n, क्या ज्ञात करने के लिए बोला है n बराबर क्या होता है पदों की संख्या, यानी कि कौन सा पद, n बराबर क्या होता है पदों की संख्या, और n जो होना चाहिए हमारा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, कैसा पूर्णांक होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
अब यहां से हम एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। एबीसी का वैल्यू इसमें होता नहीं है, ठीक है, निकल गया मुंह से। ए का वैल्यू होता है, डी का वैल्यू होता है, ठीक है, एन का वैल्यू होता है। देखेंगे ए का वैल्यू कितना 21 पहला पद। अच्छा डी का वैल्यू कितना 18 माइनस का 21 बराबर कितना माइनस का 3। और एन का वैल्यू निकालना है वाट, और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना माइनस का 81। कितना दिया, क्योंकि यही तो अंतिम पद, यानी कि कौन सा पद माइनस 81, यही तो हमारा कौन सा पद है, अंतिम पद है माइनस का कितना 81। ठीक है, अब यहां से हम अंतिम पद का सूत्र का प्रयोग करके इसे कोची कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, देखेंगे अंतिम पद जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, देखेंगे वे होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर का कौची ए एन को इधर लिखे या तो इधर लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अच्छा ए के जगह पे कितना 21 प्लस एन का ही वैल्यू ज्ञात करना है तो एन माइनस 1 और डी के जगह पे कितना माइनस का 3 और बराबर कितना माइनस का 81 होगा हमारा, क्योंकि एन का वैल्यू कितना है माइनस का 81। अब देखो ये 21 प्लस में उधर जाकर के माइनस में, तो ये एन माइनस 1 और इंटू में माइनस का 3 बराबर माइनस का 81 माइनस का 21। तो n माइनस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 1 2 8 2 10, ये हो जाएगा 102 माइनस का, और ये माइनस का कितना 3 होगा हमारा। देखेंगे क्योंकि माइनस का 3 गुना में उधर जाकर के किस में भाग में, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 3 9 1 3 चौके 12। ठीक है, देखेंगे तो इधर हमारा क्या बचा, ये n माइनस 1 बराबर का कितना 34, तो इधर से n बराबर कितना हो जाएगा, ये 34 प्लस का 1, तो इधर से n बराबर कितना हो जाएगा 34 और 1 35, यानी कि 35वां जो पद होगा वो कितना होगा माइनस का 81। कौन सा पद 35वां पद जो होगा वो कितना होगा माइनस का 81। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। देखेंगे अब इसको बोलता है कि समीकरण निकाय 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए या तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। समझ में आया। ठीक है, और जिससे हम x या y का वैल्यू निकालेंगे उस समीकरण में x y का वैल्यू ना रख करके जिससे नहीं निकाले हैं उसमें हम x और y का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखते हैं बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, एक जगह से उठा करके दूसरे में कोची कर देना, स्थापना कर देना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। जैसे कि आपको एक साधारण सा उदाहरण मिलेगा। ठीक है, कि यहां से जो हस्बैंड वाइफ होता है, वाइफ जो होता है वो दूसरे घर से किसी और के घर में जाकर के स्थापना हो जाता है और उसके बाद पूरा तांडव करने लगता है। ठीक है, तो देखते हैं तांडव यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये 2x प्लस का y बराबर का कितना 5 इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा हमारा कितना 3x प्लस का 2y बराबर का 8 इक्वेशन नंबर 2। हम उसी इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालेंगे जो दिखने में थोड़ा सा आसान दिखे। ठीक है, अच्छा ये दोनों में से आसान कौन सा दिख रहा है, समीकरण फर्स्ट दिख रहा है कि नहीं, कौन सा दिख रहा है, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या समीकरण फर्स्ट से अगर हम y का वैल्यू निकाल लें, सब कोई x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हम y का वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास x। ठीक है, देखेंगे तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से किसका मान निकालने पर, y का मान निकालने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है, यह है 2x प्लस का y बराबर का कितना 5। हमें चाहिए y का मान, जिसका मान चाहिए उसको इसी पर में रख देंगे, y को हम इसी पर में रख देंगे, बाकी बात उस पर में भेज देंगे, माइनस का 2x हो जाएगा। ये 2x प्लस में उधर जाकर के किस में, माइनस में, ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 3। समीकरण 1 से y का वैल्यू निकाल लिए, अब इस y को समीकरण 2 में रख देंगे। कहां पर रख देंगे, समीकरण 2 में। तो अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में
समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। अब देखेंगे समीकरण जो 2 है, 2 हमारा कितना है, ये है 3x प्लस का कितना 2y अब बराबर का 8 है, यही है ना, हाँ ठीक है। अब देखेंगे y के जगह पे कितना रख देंगे 5 माइनस 2x, ये y के जगह पे, तो यहां से लिखेंगे 3x प्लस का 2 इंटू, क्योंकि ये 2 और y के बीच में गुना का संबंध है, तो 2 इंटू y के जगह पे कितना, ये 5 माइनस का कितना 2x बराबर का कितना 8। अब यहां पे हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो 3x है, ये 3x एजेटिव रहने देंगे और ये 2 और 5 कर देंगे, 2 5 10x हो जाएगा। 10x होगा कि सिर्फ 10 होगा, x नहीं है ना होगा, क्योंकि इसमें x नहीं है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अच्छा 2 गुना 2x कर देंगे, 2 गुना 4x और ये बराबर का कितना 8। तो यहां से ये 3x और 4x एक जात का है और ये 10 प्लस में उधर जाकर के किस में माइनस में, तो ये 3x माइनस का कितना 4x बराबर ये 8 माइनस का 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। देखेंगे ये माइनस है, 3x में 4x चल गया तो माइनस का x बचेगा, एक x, क्या कभी भी एक लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अब 8 में से 10 चल जाएगा कितना माइनस का 2, तो देखिए ये माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना निकल गया 2। जब x बराबर 2 निकल गया, अब किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रख देंगे, 1 में 2 में 3 में किसी में भी x का वैल्यू रख देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा y का। तो समीकरण 3 सबसे आसान होता है, इसलिए समीकरण 3 में रख देंगे किसका वैल्यू, x का वैल्यू, ठीक है। देखेंगे तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में x का मान कोची करने पर, रखने पर, ठीक है, रखने पर। जब तक 2 के बीच में तीसरा नहीं आता है तब तक x का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। देखेंगे तो समीकरण 3 कितना हमारा y बराबर का 5 माइनस का 2x, यही है ना 5 माइनस का 2x, तो यहां से y बराबर का 5 माइनस का 2 इंटू 2 होगा हमारा। अब देखेंगे तो यहां से y बराबर का कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2 दूना 4, y बराबर का कितना 1, यानी कि ये बेचारा y इकल्ले रह गया और x के साथ में दूसरा आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 1, यही x और y का वैल्यू चाहिए, यही मेरा क्या निकल गया आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, कोई परेशानी, अगर आपको समझने में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप हमें कोची कीजिएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं इस एपिसोड का लास्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड में 5 प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सवाल कहता है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम 40 को प्रथम, क्या को प्रथम 40 को, प्रथम कहां से शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से कोची होगा, इसमें प्रथम 40 को लेंगे, इसमें क्या को लेंगे प्रथम 40 को लेंगे जिसमें 6 से भाग लगे, क्या को किससे भाग लगे 6 से। देखेंगे 1 में 2 6 से लगेगा नहीं, 2 3 4 5 6 ये डायरेक्ट किस में लगेगा 6 में लगेगा, उसके बाद किस में लगेगा 12 में लगेगा, उसके बाद किस में लगेगा 18 में लगेगा, उसके बाद किस में लगेगा 24 में लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते हमें टोटल के गो लेना है 40 पद लेना है, के गो पद लेना है 40 गो पद लेना है कि प्रथम, ये तो प्रथम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ठीक है। टोटल के गो लेना है 40 गो, तो 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 5 और 40 पद तक लेने के लिए अगर हम इसमें 6 से गुना कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 चौक 24 240, यानी कि अंतिम पद हमारा कितना हो जाएगा 240। नहीं समझे फिर से समझिएगा, सवाल का कहने का मतलब क्या हुआ कि हम 40 गो ऐसा पद लेंगे जिसमें 6 से भाग लगे, वे भी कहां प्रथम से, प्रथम का मतलब कौन चीज शुरू से, यानी कि हम 1 से लेकर के लिखेंगे उसमें
तो कौन सी संख्या लेंगे जिसमें 6 से भाग लगे, तो 6 से किस में लगेगा, 6 से, 12 से, 18, 24, 30, 36, 42, ठीक है, 48, उसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएंगे, 40 पद तक। कितने पद तक, 40 पद तक। और ये अंतिम पद जो आएगा कितना आ जाएगा, 240। ये भी नहीं लेंगे तो यहां से हमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, एन, ए एन का वैल्यू निकालेंगे, नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमको बोला है योग ज्ञात करने के लिए, तो योग ज्ञात करने के लिए एस एन बराबर होता है कौची, एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी सूत्र के मदद से हम इसको कौची कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहां से हमें a का वैल्यू कितना निकल गया, a का वैल्यू 6, d का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये 12 माइनस का 6 बराबर का कितना 6, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और ये अंतिम पद लेंगे या तो नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए इसमें 6 से गुना कर दिए इसको अंतिम पद। नहीं तो उसी सूत्र पे अगर अंतिम पद हमें पता है तो छोटका वाला सूत्र का प्रयोग करके हम लोग कौची कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखेंगे इसी सूत्र के मदद से हम इसको कौची करेंगे, बनाएंगे 40 धन पूर्णांकों का योग। तो यहां से लिखेंगे s 40 बराबर कितना, ये 40 बटे का 2 इंटू 6 अब प्लस का ये 40 माइनस का 1 और इंटू में कितना 6। अब देखेंगे तो s 40 बराबर, अच्छा ये 2 से कट जाएगा 20 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 6 दूना 12 प्लस 40 में गया कितना 39 और गुना में ये कितना बचेगा 6 बचेगा हमारा। अब देखेंगे तो इधर से लिखेंगे कितना s 40 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 20 इंटू ये 12 प्लस 39 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 नंबर 54 करी 4 हाथ में कितना बचल 5 और 6 18, 18 5 कितना 23। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में कोची कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और गुना कितना 4 2 6 2 1 3 200 कितना हो जाएगा 3 1 4 46 होगा ना 246। अब इसको अगर हम गुना कर देंगे s 40 बराबर 2 की 12 करी 2 हाथ में कितना बचल 1 और 2 चौके 8 और 1 कितना 9। ठीक है, और फिर ये 2 दूना कितना 4, यानी कि टोटल 40 पदों का जो योग आया वो कितना आ गया 4920। गुना सही हुआ ना, 6 दूना 12 करी 2 और 2 चुके 8 1 9 और 2 दूना 4 1 0 था तो 1 0। ठीक है, ठीक है गुना। अब यहां तक में अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो परेशानी तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कुछ कीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए और बोर्ड के एग्जाम में ताबड़तोड़ नंबर लाइए। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में शेयर को कर दीजिए, जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही, जय हिंद।